मैं कहूँगी कि आईफोन 17 अगली बार चोरी करेगा। अच्छा, यानी करें चोरी? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारा मुल्क में तो अब कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि बाहर के मुल्क जा रहे हैं लोग। ना तो यहाँ पे पढ़ाई है कि यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं है, सिर्फ स्कैम है, ना जॉब है ना कुछ है। सारे लोग सिर्फ बाहर के मुल्क में जाते हैं। पाकिस्तान तो एकदम ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो इसकी यही वजूहत है कि जो होता है होने, तो हम लोग भी पाकिस्तान छोड़ कर चले जाएंगे। आप भी चली जाओगी? हाँ, मैं भी चली जाऊँगी इंशाल्लाह। Begging. पाकिस्तान आर फॉर बेगर्स, पाकिस्तान आर फॉर बेगर्स। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेगर्स ही हैं। वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन क्यों? क्योंकि इन लोगों का पेट नहीं भर रहा, कि जितना भी खा लेंगे पेट नहीं भर रहा इनका, तो इनके खून में है। खून में? हाँ, खून में। हाय अल्लाह, खुद ही पाकिस्तानियों को गाली दी जा रही हो। मैंने खुद पाकिस्तान छोड़ जाना है इसलिए। अच्छा, क्यों? क्या वजह है? बस बहुत अजीब लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह में जो सकती। गुर्बत है ना, उसकी वजह से चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा, ठीक है। बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नजर आएगा। ऐसा क्यों? ये टैलेंट सिर्फ हम में ही क्यों? मैं बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, आप लोग छोड़ें और जाएं अपने पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा, हाँ जी। सब कुछ मिल जाएगा उनको? कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाकर तरक्की करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ रहा ही नहीं है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो पाकिस्तान को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान को सुधार ही नहीं कोई सकता, सारे चोर है, हमारी हुकूमत ही चोर है और अवाम? और अवाम। क्योंकि जब एक चीज़ है तो है, अब हम लोग गलत तारीफ़ें तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर हम लोग ये तारीफ़ें करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई हम लोग को आगे जाके कोई बेहतरी भी नज़र आएगी। तारीफें किस चीज़ की? पाकिस्तान की? जब एक चीज़ अगर अच्छी है तो है, और न अगर नहीं है तो नहीं है, तो बस क्या कह सकते हैं अब हम लोग। इतनी आजकल चोरियां वगैरह हो रही हैं, अगर कोई एक चीज़ पे लॉ इम्प्लीमेंट हो तो फिर कैसे एक चोरी हो सकती है? ये जाते हैं। करना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट, पाकिस्तानी वहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ पाकिस्तान के मतलब इनके ना खा के इनके खून में ये चीज़ बन गई कि हमने हराम ही खाना है, क्योंकि हलाल खाने एक तो अगर हम हलाल खा रहे हैं ना, अगर हम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक खबर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें एक वीडियो भी लगाई थी जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता था कि PIA की एयर होस्टेस ने अपनी सॉक्स के अंदर फॉरेन करेंसी छुपाई हुई है। एक तरह की स्मगलिंग वो कर रही थी, जिसको पकड़ लिया गया। अब उसी तरह का वाकया दोबारा सामने आ रहा है कि PIA के क्रू मेंबर्स ने 5 मेंबर्स ने 78 आईफोन्स की स्मगलिंग की है दुबई से मुल्तान की फ़्लाइट में, और उनको पकड़ लिया गया है। पहले जब शक हुआ तो एयर होस्टेस से 24 आईफोन्स बरामद हुए। उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब की गई, मेल क्रू मेंबर से 54 आईफोन्स मज़ीद निकाल लिए गए। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा क्राइम रेट्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तानियों का नाम जराइम में ही क्यों आता है। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय रखती हैं, इस खबर को सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या कहती है गर्ल्स, रिव्यूज़ लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं कहूँगी कि आईफोन 17 अगली बार चोरी करेगा। अच्छा, यानी करें चोरी? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारा मुल्क में तो अब कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि बाहर के मुल्क जा रहे हैं लोग। ना तो यहाँ पे पढ़ाई है कि यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं है, सिर्फ स्कैम है, ना जॉब है ना कुछ है। सारे लोग सिर्फ बाहर के मुल्क में जाते हैं। पाकिस्तान तो एकदम ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्द। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो गरीब लोगों को सिर्फ लूटा जाता है बस। तो चोरी करके मुल्क को आगे बढ़ा लेंगे हम? तो भरना तो फिर भी नहीं है ना, तो ऐसे भी नहीं भर रहा, चोरी कर भी भरना ही नहीं है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना ही नहीं है, रुका ही हुआ है, जबकि और ही गिर रहा है। अच्छा, इसकी आपको वजह क्या लगती है? इसकी वजह मुझे ये लगती है कि हमारे मुल्क में जॉब है ही नहीं। IT कर लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। 30-40 हज़ार की सिर्फ जॉब मिलती है, उस पर गुजारा थोड़ी ना होता है किसी का। तो सारे लोग बाहर के मुल्क में जाते हैं। तो इसकी यही वजूहत है कि जो होता है होने, तो हम लोग भी पाकिस्तान छोड़ कर चले जाएंगे। आप भी चली जाओगी? हाँ, मैं भी चली जाऊँगी इंशाल्लाह। जॉब नहीं मिल रही इसलिए? जॉब नहीं मिली इसलिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ रहा ही नहीं है। चोरी इतनी हो रही है। अच्छा, ये बताएगा, हम लोग हमेशा ये इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की इमेज को गिराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, फॉरेन मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ये बताएगा, हमारे अपने ही लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को लूट रहे हैं, या
यहाँ पर कोई फॉरेन टूरिस्ट आ जाता है, वो बेचारा लूट कर वापस जाता है। रिसेंटली एक कपल आया था, वो साइकिलिस्ट थे, उनको लूट लिया गया, उनके साथ बड़ी बदतमीजी हुई। फिर यहाँ एयरपोर्ट के पास एक फॉरेनर को लूट लिया गया। क्या कहेंगे आप इस सब के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, आप लोग छोड़ें और जाएं अपने पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा, हाँ जी। सब कुछ मिल जाएगा उनको? कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाकर तरक्की करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ रहा ही नहीं है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो पाकिस्तान को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान को सुधार ही नहीं कोई सकता, सारे चोर है, हमारी हुकूमत ही चोर है। और अवाम? और अवाम भी हो गई उन्हें देखते देखते। अच्छा, हाँ जी। हुकूमत चोर है। चले, हुकूमती लेवल पर बहुत करप्शन होती है, आई अग्री, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बहुत से इदारों के अंदर भी करप्शन होती है, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ। लेकिन क्या हमारी अवाम ईमानदार है? पाकिस्तानी कौम जिसको हम कहते हैं कि जज्बे से भरी हुई कौम है, हमारे लोग ईमानदार है, ये कौम ईमानदार है? पाकिस्तान के लोग पहले बड़े ईमानदार हुआ करते थे, अमन और सुकून ही हुआ करता था किसी ज़माने में। लेकिन अब जब महंगाई इतनी हुई, लोगों के खर्चे नहीं पूरे होते, कुछ हो नहीं रहा, तो अब लोग चोरी करेंगे ना। अभी भी हमारे गली में चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोगों के क्या क्या चीज़ चोरी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं पा रहा। पहले जॉब दें, अच्छी जॉब दें, मुलाजिम हो, गरीबों के हक दिए जाएँ। यहाँ पर तो गरीबों को लूटा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। देखिए, हुकूमती लेवल और तमाम इदारों में करप्शन होती है, मुझे पता है, लेकिन हमारी आवाम भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। हमारी आवाम भी मेहनत की बजाय रास्ते तलाश करती है, शॉर्टकट। आप यहाँ 10 रुपये फेंके, मैं देखती हूँ कैसे बचते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लाइव डेमो देखेंगी आप 10 रुपये फेंक कर? क्यों, वाई नॉट? आपको यकीन है आपके 10 रुपये बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कह रही है कि सिर्फ हुकूमत ही चोर है? हुकूमत क्या चोर है? अल्लाह की ज़मीन से मिल जाते तो सभी ले लेते, मैं खुद ले लूँ। अगर आपको पता हो ये सामने वाले बंदे के पैसे आप लौटा दोगे? अगर सामने वाले को और को वो मुझे बताएं कि मेरे पैसे, तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि लुटा दूँ, नहीं तो मैं खुद ही खा जाऊँगी चीची। अच्छा जी। ये आप ऑन द कैमरा कह रही हैं अब? हाँ जी। ऑन द कैमरा कह रही है, मे बी ऑन द कैमरे के बाद आपका कुछ और बिहेवियर हो सकता है। हो सकता है, खुद मान गई हैं अब आप। यस। अच्छा चलिए, मुझे एक बात ये बताएगा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें हमारा इमेज क्या जा रहा है? पीआईए की मुलाजिमों की ये तीसरी हरकत रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले पीआईए की एयर होस्टेस ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, वो भी पकड़ी गई थी। क्या हम इमेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को? क्या दे रहे हैं? बस यही बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, चोरी करो, चोरी करके खाओ और हमें बिल भरो। अच्छा, आप क्या करते हो अभी बताओ? मैं एफए की स्टूडेंट हूँ। एफए की स्टूडेंट हो, कल को आपको कोई मजबूरी हो, आप चोरी कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करोगी ना? आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी या कोई भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप चोरी पर उतर आओगे? बिल्कुल भी नहीं चोरी करोगी। फिर आप उनकी चोरी को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? किन की चोरी को? पीआईए के मुलाजिमों की चोरी को। सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है? हाँ, नहीं करनी चाहिए चोरी। नहीं करनी चाहिए। हाँ। अब बताएं कि इस मुल्क की इमेज को डाउन करने में हमारा अपना ही हाथ है या बाहर की कुव्वतें शामिल अपना है? ही हाथ है, हमारी हुकूमत का, अवाम का, सबका अपना ही हाथ है। जी। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ना आजकल गुर्बत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना लोग जो है ना चोरी की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो खुद अर्न करें। वो लोगों के पैसे को देख के उनको होता है कि हम जल्दी से ना बस छीन लें किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है ना, उसकी वजह से चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा, ठीक है? बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नज़र आएगा। ऐसा क्यों? ये टैलेंट सिर्फ हम में ही क्यों? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये टैलेंट कहाँ से लाए ये भला। आपने कहा गुर्बत की वजह, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान के भिखारी, जो हमारी भिखारी इंडस्ट्री है, वो $42 बिलियन कमाती है। ये डॉन न्यूज़ का अपना आर्टिकल है। कौन से भिखारी बताएं मुझे जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं? वो सबसे बड़े भिखारी तो वही हैं। कौन? जो हमारे सियासतदान हो गए, हमारे सबसे बड़े भिखारी तो वही हैं। गरीब आवाम को लूटते वही हैं। मैं $42 बिलियन इंडस्ट्री, वो उन भिखारियों की बात करी जो सड़कों पर मांगते हैं। इस बारे में अच्छा, क्या वजह है? क्या हमें मुहिब्बे वतनी नहीं है, पेट्रियोटिज्म नहीं है, हमें क्या इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हमें अपने नेशनल
को पहले रखना पड़ेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखना पड़ेगा? क्या हमें इतनी नॉलेज नहीं है, क्या वजह है? मेरे ख्याल से लोगों में ना एजुकेशन की कमी है, ठीक है। अगर एक पीपल एजुकेटेड होगा ना, तो मेरे ख्याल से वो चोरी चकारी में नहीं जाएगा। वो खुद को ये करेगा कि वो अपने लिए वसाइल बनाएगा, वो खुद अर्न करने की कोशिश करेगा। जितने भी आपने ये चोर चकार देखे, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। तो मेरे ख्याल से हमें एजुकेशन जो है सबसे पहले वो उसको फर्स्ट पे रखना चाहिए, ताकि लोग एजुकेटेड होंगे तो चोरी चकारियाँ भी कम होंगी। बट एक फैक्टर ये भी है कि जितने सियासतदान सारे वो पढ़े लिखे, लेकिन वो फिर भी आवाम को लूटते ही हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। अच्छा, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहती हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पर जो भी हो रहा है, आई नो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। हमारी जज्बीली अवाम, जज्बे से भरपूर अवाम भी कम नहीं है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। जाहिर सी बात है, अवाम जो है हुक्मरानों को देख के ही उनसे सबक हासिल करेगी ना। अच्छा, तो इसीलिए फिर जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। आज आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। रिसेंटली दुबई के अंदर हमारे वीज़ास को बैन किया गया। ओमान के अंदर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। थाईलैंड ने फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं पाकिस्तानियों के और ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को बुरी नज़र से देखा जा रहा है, दुनिया कबूल नहीं कर रही है पाकिस्तानियों को। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, उसने अपने आप का जो लेवल है ना, वो खुद ही गिरा दिया, ठीक है। पहले नंबर पे चोरी, जो हमने बात की, ठीक है, और ट्रस्ट इश्यूज़। पाकिस्तानी पे क्यों कोई ट्रस्ट नहीं करता? क्यों? क्योंकि ये लोग एतबार के काबिल ही नहीं है। अगर हुक्मरान एतबार के काबिल नहीं है तो लोगों पे कौन भरोसा करेगा? अच्छा बस। अच्छा, हुक्मरान एतबार के काबिल है, लोगों पर क्या भरोसा किया जाए? ये बताएगा, बाहर की कंट्रीज जो है वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। वो हमें एक चोर की नज़र से, क्रिमिनल्स की नज़र से देखती हैं। इसके पीछे की क्या वजह? ये पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेशी, इंडियन, बांग्लादेशी, हम तीनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में मौजूद है, जो वहाँ लेबर करते हैं, वहाँ जॉब्स वगैरह करते हैं। क्या कहेंगे आप? लेकिन हमारे लिए ही इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। देखें, पाकिस्तानियों ने अपना लेवल खुद ही गिराया हुआ है, ठीक है। इन पर लोग जो है या कंट्रीज़ भरोसा कर ही नहीं सकते। तो जो पहले से एक चीज़ चलती आ रही है कि पाकिस्तान की आवाम अच्छी नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान की आवाम, तो उसी को लोग देखते हैं कि ये चोर हैं, ये अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्कुल नहीं करती बाहर की कंट्रीज़। जी, जो हमारे वज़ीर आज़म ने हमारी रेपूटेशन बनाई हुई है ना, उस लिहाज से सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान को बहुत ही लो लेवल समझती है, और ये है भी, लेकिन ये बात नहीं है कि सारे लोग ही जो है वो चोर होते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता। यू ट्रस्ट पाकिस्तानीज़? 50%। 50%? देखिए, अब ये पाकिस्तान में रहने वाली लड़की ने खुद कहा है 50%, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों है? बस हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकती, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों ने ना अपना म्यार खुद ही गिराया हुआ है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। थैंक यू। सो मच। गलत बात है। अच्छा, गलत बात है। और नहीं, ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में स्टैंड लेना चाहिए। लेंगे तो आगे जाके सब कुछ नहीं होगा ना। पकड़ लिया गया उनको। हाँ, तो आई गेस ले के उनको मार ही सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इस तरह का रूल है कि ये लोग अप्लाई कर सकें। आई डोंट थिंक सो। अगर है भी तो ये कौन सा अप्लाई करते हैं? अच्छा, मुझे बताइए, ये चोरी चकारी, क्राइम रेट्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? जब कहीं पर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये सब कुछ तो होगा ही होगा। हर चीज़ को इतना लीनियंट से ली जा रही है उनमें, तो सब कुछ होना आम है। मतलब पाकिस्तान में कानून नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, एक ट्रैफिक की ही आपको मिसाल दूंगी। यहाँ पर लोग वार्डन के खड़े होते हुए इशारे तोड़ देते हैं। वहाँ पर कानून हम नहीं मानते, जो पाकिस्तान के अंदर कानून है वो भी कौन से माने जाते हैं? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मतलब यहाँ पर हमारे वार्डन भी कौन सा सिंसियर हैं। उन्होंने बस सलाम काटना होता है बिला वजह भी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग वैंस में करते हैं। हम अपने मुल्क की रेपुटेशन खुद क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि जब एक चीज़ है तो है। अब हम लोग गलत तारीफ़ें तो नहीं कर सकते ना। अगर हम लोग ये तारीफ़ें करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई हम लोग को आगे जाके कोई बेहतरी भी नज़र आएगी। तारीफ़ें किस चीज़ की? पाकिस्तान की? जब एक चीज़ अगर अच्छी है तो है, और न अगर नहीं है तो नहीं है, तो बस क्या कह सकते हैं अब हम लोग। इतनी आजकल चोरियां वगैरह हो रही हैं, अगर कोई एक चीज़ पे लॉ इम्प्लीमेंट हो
तो फिर कैसे एक चोरी हो सकती है दोबारा। दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तानियों को निकाला जाता है हम कहते हैं या तो ये इंडिया की साजिश है, वो इंडियन सिटीजन है जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड इस्तेमाल करे, या तो वो बांग्लादेश है। ये बताएगा यहाँ पर अफसरों ने खुद चोरी की है, क्या कहेंगी आप? क्या वो भी कोई बाहर के CIA के रोक एजेंट थे? मुझे इस चीज़ के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है और हो सकता है नहीं भी है। हो सकता है, मे बी और मे हमारे अपने बंदे नहीं हो सकते। बी नॉट, लेकिन आजकल किसका भरोसा किया जा सकता है? कोई भी बेईमान है, हर कोई। ये दूसरी तीसरी बार पकड़ा गया है PIA के मेंबर्स को इस तरह की चोरी चकारी करते हुए। तो फिर नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई बाहर का ही बंदा होगा, अपना ही है तो कोई ऑब्वियस उसको इतनी ज़रूरत है ना कि वो सब कुछ कर रहा है। तो फिर इसलिए अब बताएं, इस मुल्क की इमेज खराब करने में इंडिया का, अमेरिका का या बाहर की कुव्वतों का हाथ है या हमारा? नहीं, हमारा अपना है। ये जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर ये लोग अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए अपनी हरकतें ठीक करेंगे तो कौन किसकी इतनी ज़रूरत है कि कोई हमें बोलेगा? नहीं, हम लोग की अपनी हरकतें ही ऐसी हैं कि हर कोई हमें बोलेगा ही बोलेगा, फिर हम सुनेंगे। क्योंकि हरकतें में यही चोरियाँ, रेप केसेस इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर। आप लोग ट्रैफिक के सिग्नल्स तोड़ दो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन पाकिस्तान। सो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसा कह सकते हो कि बाहर का, आपके अपने बंदे ही ख़राब हैं तो आप क्यों बाहर को कह रहे Do हो? you want to leave Pakistan or do you want to work in Pakistan for the betterment of this country? नहीं, ऑब्वियसली वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर हेयर फॉर आवर कंट्री, कि मतलब हम लोग को चाहिए कि हम लोग यहाँ पर ही रहें और अपनी बेटरमेंट, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करें। बाहर जाना है तो फिर पाकिस्तान में रहेगा ही कौन, पाकिस्तान को कौन बेटर करेगा? Thank you. ये तो बहुत गलत बात है, नहीं ऐसा करना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली क्यों करते हैं ऐसा? बस एवी अपना आपको मतलब खाना है इन लोगों ने मुल्क को, और क्या कर सकते हैं। और गुर्बत भी बहुत है, ऐसे इन लोगों ने अपनी नीड्स पूरी करनी है हम लोगों से निकाल कर या कहीं से चोरी करके, ये सारा कुछ ही। गुर्बत कितनी है यहाँ? बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम। बहुत में कितनी? आपने किस चीज़ को देखकर कहा गुर्बत है? गुर्बत ऐसे है कि बहुत ज़्यादा है कि लोग बाहर, अभी आप यहाँ देखेंगे ना नीचे लोग खाने के लिए मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या गुर्बत हो सकती है? और किसी और मुल्क में ऐसे मांग रहे हैं नहीं ना। So do you think they are needy? They are, They just want to beg. yes, They are rich people. but still beggars. Do you know they are rich people? They are extremely rich, 2 times richer than me. हाँ, तो कहाँ से गुर्बत हो गई फिर? $42 बिलियन की तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बैगर इंडस्ट्री है, क्या हो गया? ये भी है। ये पिछले दिनों खबर आ रही थी कि 1.5 करोड़ लगाकर तो एक फकीर ने अपनी अम्मा जी का 40वां किया है। हाँ, वो मैंने भी देखी थी, पता नहीं कितने बकरे तो दिए थे। ये तो हाँ, इसलिए यही है कि इन लोगों को कोई कुछ पैसे शैसे ना दिए जाएं, ये लोग बस ढोगी ड्रामे हैं और कुछ भी नहीं। so we like begging. पाकिस्तान आर फॉर बेगर्स, पाकिस्तान आर फॉर बेगर्स। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेगर्स ही हैं, वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन क्यों? क्योंकि इन लोगों का पेट नहीं भर रहा, कि जितना भी खा लेंगे पेट नहीं भर रहा इनका। अच्छा, ऐसा क्यों है? नीयत नहीं भर रही, पेट नहीं भर रहा। क्या हम लोगों में पेट्रियोटिज्म नहीं है? नहीं है, नहीं है। जेन्युइन नहीं है, और ऑफिसर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। हराम खा खा के, मेरी मामा कहती है जिस ऑफिसर का पेट भरा होएगा ना वो हराम खाकर भरा किया होगा, और जिसका साथ लगा होएगा वो हराम नहीं खाता है, और ये सही बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, जब भी किसी कंट्री में से कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन निकाला जाता है या फिर ब्लैकलिस्ट किया जाता है या उसके वीज़े बैन किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगती है, हम कहते हैं कि ये बाहर की कुव्वतों की साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने में, दे आर नॉट पाकिस्तानीज़। आप क्या कहते हो कि अभी जो वाक़या हुआ है, आप इस चीज़ पे कहोगे कि ये बाहर की कुव्वतों की साजिश है या फिर वाकई में वो पाकिस्तानी है? मेरे ख्याल से तो वाकई में पाकिस्तानी है। बाहर के लोग बेचारे क्या ही भी इतना कर सकते हैं, इतना भी क्या हुआ कि पाकिस्तान को बदनाम करने लग गए। ये हमारे खुद के पाकिस्तानी अवाम ही ऐसी है, जहाँ तक मुझे लगता है खुद ही खा गए हैं। अब बस इसके ऊपर पर्दा 2-3 दिन में डाल देंगे, जैसे हमेशा हर केस में होता है। What we are representing in the world? चोरी, मांगना, हराम खाना, पाकिस्तानी अवाम यही बता रही है। Do you know, हमें बाहर की कंट्रीज में ट्रस्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल। हमें प्रायोरिटी वीज़ास नहीं दिए जाते हैं। करना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट, पाकिस्तानी वहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ पाकिस्तान के मतलब इनके ना खा खा के इनके खून में ये चीज़ बन गई कि हमने हराम ही खाना है, क्योंकि हलाल खाने एक तो अगर हम हलाल खा रहे हैं ना, अगर हम हलाल खा रहे हैं ना तो वो एक तो बहुत ज़्यादा लिमिट में है, और ये लोग जो अनलिमिटेड खा रहे हैं ना वो हराम ही है। इतना ज़्यादा पैसे घर जायदाद ये कहाँ से आ रही, हराम ही है, जाहिर सी बात है।
अब तो हमें भी इतना पता है। तो हमारी फिर अपनी ही हरकतें हुई ना पाकिस्तान को बदनाम करने में, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट किस्म के लेबल्स लगे हुए हैं, कोई दहशतगर्दी का लेबल लगाकर बैठा हुआ है, कोई बैगर कहता है, तो ये सब हमारी अपनी आवाम की गलतियाँ हैं। हाँ जी, अवाम की भी है, गवर्नमेंट की भी है, दोनों की है। अवाम गवर्नमेंट की भी ज़्यादा है और आवाम की भी ज़्यादा है, दोनों की 50-50 है। जो हमारे बहुत ऑफिसर्स हैं उनकी भी हैं। अगर आपको मौका दिया जाए एज अ पब्लिक, आप पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करोगे या फिर आप पाकिस्तान को लीव करके बाहर अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम करोगे? पाकिस्तान को छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि ये अवाम सुधरने वाली नहीं, ना ये मुल्क सुधरने वाला है। जो सच है वो सच है। अच्छा, हाँ जी, छोड़ के चले जाओगे? ये नहीं, बेशक कायदे आज़म ने बहुत खून मेहनत से बनाया पाकिस्तान, लेकिन जो अब यहाँ के लोग हैं ना, एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी आपने कहा गवर्नमेंट बुरी है, तो फिर हम खुद भी तो बुरे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हमने जब पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करना, पाकिस्तान को छोड़ जाना, तो फिर हम लोग खुद भी तो करप्ट और बुरे हैं। द पॉइंट इज कि एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होएगा। 99 लोग तो खाएंगे ना, एक बंदा नहीं खा रहा तो नुकसान में तो एक बंदा गया ना। तो इससे अच्छा वो नहीं है कि वो निकल जाए यहाँ से। तो यानी पाकिस्तानी अवाम कभी सुधर नहीं सकती, हम इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, इनके खून में है। खून में? हाँ, खून में है। हाय अल्लाह, खुद ही पाकिस्तानियों को गाली दी जा रही हो। मैंने खुद पाकिस्तान छोड़ जाना है इसलिए। अच्छा, क्यों? क्या वजह? बस बहुत अजीब लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर भी कोई तो वजह होगी। मतलब फ्यूचर यहाँ पे इतना है ही नहीं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। बाहर में है जॉब्स है, यहाँ पे किसी भी फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर बेचारे रुल रहे होते हैं। मेरी खुद की बहन डॉक्टर है, वो बेचारी क्या कर सकती है। सब रो रहे हैं, हर अपनी फील्ड में रो ही रहा है। पाकिस्तान में फ्यूचर है ही नहीं। ये फ्यूचर कैसे बनाएं? ये फ्यूचर तो ऐसे ही बना सकते हैं ना कि जो लोग अब गवर्नमेंट का चाहिए, जो लोग जा रहे हैं बल्क में, लोग जा रहे हैं एक दो नहीं, जो लोग बल्क में बाहर जा रहे हैं, वो कमाने जा रहे हैं, उनको रोकें और यहाँ पाकिस्तान में बनाएं। उनको कहें यहाँ पे बनाओ अपना फ्यूचर, जो बाहर फ्यूचर बनाने जा रहे हो। फिर ये ऐसे टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा शायद पाकिस्तान बेहतर। मेरी बात सुने, कौम को बनाने में पब्लिक का भी बहुत मुल्क की इमेज बिल्ड करने में ना आवाम का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ये लोग यहाँ तो गलत हरकतें करते हैं, आप कह रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, बहुत लोग लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं, तो बाहर जाके भी कोई इनकी अच्छी हरकतें नहीं है। नहीं है, बेचारे बाहर के लोग तंग आ जाते हैं इन लोगों से। ज़्यादा थैंक यू।